दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे भोयर साइंस पॉइंट। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एक चैप्टर जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये जो चैप्टर है ये आपको जेनेटिक्स पढ़ने में बहुत आपकी हेल्प करने वाला चैप्टर है और साथ में ये हाईली वेटेज मार्क देने वाला भी चैप्टर है। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्या है और बाद में पढ़ेंगे कि वेरिएशन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इनहेरिटेंस मतलब क्या रहता है कि जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। देखिए कि यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर मतलब क्या कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर कैरेक्टर रहते, अब जेनेटिक कैरेक्टर कौन से रहते, जेनेटिक कैरेक्टर मतलब हमारा बायोलॉजिकल अपीयरेंस जिसकी वजह से आता है वो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मानो हमारे नोज की पोजीशन, आंखों का कलर, हमारे बालों का स्ट्रक्चर या फिर हमारे आईज का कलर, ये जो कैरेक्टर्स है इन्हें हम बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं और इनके लिए जो इंफॉर्मेशन, जो फॉर्मेट रहता है उसे कहते हैं हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन और उसका ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन मतलब हमारे माता पिता से हम में आ गए, हम में से और हमारे वाइफ के साथ कॉम्बिनेशन होने से इन दोनों के मतलब मेल और फीमेल पार्टनर के कॉम्बिनेशन के साथ ये जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से अगर अगली जनरेशन में जाते हैं तो उन कैरेक्टर्स का, उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टडी उसे कहते हैं हम हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। मतलब द ट्रांसमिशन और फ्लो ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस या फिर कैरेक्टर्स या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी माता पिता से उनके बच्चों में जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उन्हें कहते हैं हम इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी। ओके, अब देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ये जो है ग्रिगर जॉन मेंडेल, उनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। उनका जो जन्म है वो हुआ था मोराविया में इन 1822। ये जो ग्रिगर जॉन मेंडल है ये एक फार्मर के बच्चे थे जिन्होंने जेनेटिक्स का स्टडी करके हमें जेनेटिक पढ़ने के लिए 3 महत्वपूर्ण लॉ दिए हैं जिसकी वजह से जेनेटिक का स्टडी जो है वो बहुत आसान हो चुका है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, ही विजुअलाइज दैट ट्रेट्स एज सच आर नॉट इनहेरिटेड फिजिकली। मतलब ये जो ट्रेट रहते हैं, ट्रेट मतलब क्या, अब देखिए हमारे टॉलनेस और डार्कनेस मतलब हाइट का जो एक कैरेक्टर है, ये टॉल या फिर डार्क, ये हुई एक ट्रेट मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उन्हें कह सकते हैं हम ट्रेट। ये जो ट्रेट है कौन सी कि हाइट यानी टॉल और डार्क, ये जो ट्रेट है ये हुई एक ट्रेट, ये फिजिकली नहीं ट्रांसफर होती बट जो गमेटिक सेल से उसके अंदर कुछ तो भी समथिंग प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कुछ भी तो प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से ये कैरेक्टर, ये ट्रेट आ रही है टॉलनेस और डार्कनेस। उसे मेंडल ने क्या कहा था, उसे कहा था फैक्टर। तो दिस समथिंग मतलब ये जो कुछ पार्ट है उसके क्या कहा था इन्होंने, फैक्टर नाम का जो पॉइंट है या फिर फैक्टर कहा था। अब देखिए मेंडेलियन फैक्टर को अब इस फिलहाल वक्त में हम उसे क्या कहते हैं, जीन कहते। ये जो पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जीन। ओके, तो इन चैप्टर में जो ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टर है वही हम देखेंगे। अब देखिए रीजन, जो मेंडल है, मेंडल साहब ने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया कि इसकी वजह से उन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक कहते, तो उसके सक्सेस होने के रीजन हम देखेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या अलग किया कि ये जेनेटिक के फादर कह के सक्सेस हुए। अब देखिए इसके एक्सपेरिमेंट में क्या था, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो वेरी प्लान और केयरफुल था। इन्होंने क्या किया, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, मतलब पीसम सटाइवम। ये जो पी प्लांट है, पी प्लांट पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ सैंपल लिए। मतलब इन्होंने क्या किया, जो सैंपल का नंबर था वो बहुत ज्यादा लिया और बहुत ज्यादा सैंपल होने की वजह से क्या हुआ, इनको डायरेक्टली ये फायदा मिला कि
उनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। मानो इन्होंने बहुत सारे सैंपल लिए हुए, उसमें से कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से अगर कुछ मर भी जाते हैं, फिर भी बहुत सारे सैंपल होने की वजह से उनको रिजल्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई, बिकॉज इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स। अब देखिए, ही केयरफुली रिकॉर्ड द नंबर ऑफ प्लांट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पे कि इसने क्या किया, मेंडल साहब ने क्या किया है कि केयरफुली रिकॉर्ड, इन्होंने ये जो सारे सैंपल्स लिए हुए थे उनका नंबर, उनके सारे के सारे जो कैरेक्टर है केयरफुली रिकॉर्ड किए एंड ईच टाइप एक्सप्रेस हिज रिजल्ट इन रेशियो, कि ये रेशियो के फॉर्म में क्या किया इन्होंने डिस्क्राइब किया या फिर एक्सप्रेस किया। ही यूज पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट इन्होंने यूज किया था, विच शोज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जो ये प्लांट है पी प्लांट, ये क्या करता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शोज करता है। हम देखने वाले आगे कि कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने स्टडी किए। तो देखिए, ये जो गार्डन पी प्लांट लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये क्या करते, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शो करते। मतलब देखिए कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम पहला पढ़ेंगे हाइट ऑफ स्टेम, कि स्टेम की हाइट कैसी रहती है या फिर प्लांट की हाइट, एक रहती है टॉल या फिर रहेगी डॉर्फ। ये टॉल और डॉर्फ ये दोनों क्या हुए, ये हुए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। दूसरा, अगर यहाँ पे हम पोजीशन देखेंगे फ्लावर की, आइदर इट में बी एक्सियल और टर्मिनल, एक्सियल और टर्मिनल ये भी क्या हुए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो ऐसे रहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब देखिए, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बाद इसने क्या किया कि 7 डिफरेंट पेयर कंसिडर किए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की, कि ये जो कैरेक्टर है वो सिंगल फैक्टर से कंट्रोल, मतलब सिंगल जीन से कंट्रोल किया जाता है। और ये जो फैक्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम एंड दिस फैक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये देखिए, जो फैक्टर थे ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने वाले फैक्टर थे, इसीलिए इनको जेनेटिक स्टडी करने में क्या हुई, बहुत मदद हुई। और इनकी वजह से ये जो महत्वपूर्ण रीजन है मेंडल के सक्सेस का। और इन्होंने क्या किया, डोमिनेंस और रेसेसिवनेस का जो कंसेप्ट है उन्हें भी इंट्रोड्यूस किया पूरे दुनिया के सामने। ये भी बताया कि डोमिनेंस मतलब क्या रहता है और रेसेसिव मतलब क्या रहता है, और साथ में कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन से कैरेक्टर रेसेसिव है, ये भी हमको बताया, एक्सप्लेन किया मेंडल साहब ने। ये जो है, दीज आर दी वेरियस रीजंस फॉर दी सक्सेस ऑफ मेंडल, कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उनके सक्सेस के लिए ये बहुत सारे रीजंस है। अब देखिए, इसके बाद देखेंगे हम कि मेंडल साहब के जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की जो 7 पेयर है, ये जो 7 उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की पेयर है, उसे हम स्टडी करेंगे अब कि कौन से कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किए। ओके, तो सबसे पहले है फ्लावर का कलर, कि कलर कौन से इसमें देखेंगे कि डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब ऐसा कैरेक्टर जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी F1 में एक्सप्रेस होगा, और रिसेसिव मतलब जो एक्सप्रेस नहीं होगा, जो सप्रेस होगा। तो बाद में देखेंगे हम डोमिनेंट किसे कहा जाता है, रिसेसिव किसे कहा जाता है, हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस भी पढ़ना है। तो फिलहाल इतना ही ख्याल में रखिए कि मेंडल साहब ने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की ट्रेट ली थी या फिर जो पेयर ली थी, उनमें से डोमिनेंस कौन से है और रेसेसिव कौन से है। तो देखिए, कलर ऑफ फ्लावर जो है, ये पर्पल कलर के जो फ्लावर है या फिर कलर्ड फ्लावर है वो कैसे है, तो वो है डोमिनेंट। और बिना कलर वाले मतलब व्हाइट फ्लावर जो है वो कैसे है, तो उसे कहते हैं हम रेसेसिव। दूसरी जो ट्रेट है प्लांट की हाइट, तो अगर एक कोई प्लांट टॉल हुआ तो उसे कहेंगे हम डोमिनेंट, अगर कोई शॉर्ट हुआ तो होगा रेसेसिव। बाद में सीड कलर, येलो कलर की जो सीड है दोस्तों वो होगी डोमिनेंट, और जो ग्रीन कलर की सीड होगी वो होगी रेसेसिव। इसके बाद है सीड शेप, सीड का शेप देखिए, अगर सीड कंप्लीटली राउंडेड हो तो उसे कहते हैं हम डोमिनेंट सीड, अगर उस पे कुछ नॉचेस या फिर डिप्रेशन हो तो उसे कहेंगे हम रिंकल सीड। इसका शेप अगर इसका जो शेप है वो रिंकल हो, मानो ये जो इसका सिरकोट है उस पे कुछ लाइंस है या फिर कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर है तो उसे कहेंगे हम रिंकल्ड सीड। ये हुआ रिसेसिव कैरेक्टर। अब देखिए, पॉड का शेप कैसा होना चाहिए, अगर पॉड का जो कलर है वो ग्रीन है तो उसे कहेंगे हम डोमिनेंट, अगर वो येलो कलर की पॉड है तो उसे कहेंगे हम रिसेसिव। अब पॉड का शेप इन्फ्लेटेड, मतलब ये जो है
पूरी तरह से टर्जिड या फिर अगर ये पूरी तरह से फुगी रहे तो उसे कहेंगे हम इन्फ्लेटेड पॉड शेप। अगर इस पे कुछ नॉचेस है, डिप्रेशन है या फिर कुछ नॉचेस प्रेजेंट है, इसे कहेंगे हम कंस्ट्रिक्टेड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लैट, कंस्ट्रिक्टेड और फ्लैट जो स्ट्रक्चर है उसे कहेंगे हम रिसेसिव पॉड शेप। और देखिए फ्लावर आने की पोजीशन, अगर फ्लावर आने की जो पोजीशन है, एक है एक्सियल और दूसरी है टर्मिनल। अगर ये टर्मिनल पार्ट पे आए तो उसे कहेंगे हम टर्मिनल जो रहेगी रिसेसिव। अगर ये यहाँ पे एक्सियल रीजन पे आए तो उसे कहेंगे हम एक्सियल पार्ट्स या फिर एक्सियल फ्लावर पोजीशन। तो ये हुए दोस्तों मेंडल साहब ने दिए हुए, हमें समझाई हुए 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद का वीडियो हम बनाएंगे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी पे, मतलब कि कैरेक्टर क्या रहता है, ट्रेट क्या रहती है, फैक्टर क्या है, जीन क्या है, अलीलोमॉर्फ क्या है, F1 जनरेशन क्या रहती है, F2 जनरेशन क्या रहती है, डोमिनेंट कौन से कैरेक्टर रहते हैं, रिसेसिव कौन से कैरेक्टर रहते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो का अपडेट मिलते रहने के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।